you. मैं DN Sindhu. You are watching my YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. Yesterday class was of narration of interrogative sentence. आज भी आपको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। तो पढ़ाना तो मेरा काम है, मैं रोज पढ़ाता हूं और पढ़ाता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। मेरा मिशन है पढ़ाना। मुझे आप लाइक करें न करें उसकी मैं उम्मीद नहीं करता हूं और अभिलाषा है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जब तक मैं जिंदा हूं और जो मुझे अनुभव है अंग्रेजी की, मैं आपको लगातार साल 2 साल तक क्लास देता रहूंगा और इंग्लिश की पूरी जानकारी, ट्रांसलेशन हो या ग्रामर हो या जो भी पार्ट हो, मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। और जो विद्यार्थी या जो मेरे दोस्त सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को देखने के बाद आप घर में थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके अलावा मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे है कि सिर्फ फॉर्मूला जानने से नहीं होता है। कुछ जैसे आपको वोकैबुलरीज है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स है, सिनोनिम्स है, एनोटोनिम्स है, फ्रेजल वर्ब है, ये सब भी आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। खैर, लेट अस गो नाउ। यू आर गोइंग टू लर्न टुडे the part of narration in interrogative sentence. Okay, now let's come on the board. Now see you, last class was of narration of interrogative sentence. Okay, interrogative sentence. इसको सीखने के पहले मैं आपको कल बताया था से या सेड, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं आस्क में या आस्क्ड में, या कहीं कभी हम इंक्वायर भी लगाते हैं, इंक्वायर या इंक्वायर्ड, QURED। देखिए, इंक्वायर एक ऐसा वर्ड है जो ई से भी शुरू होता है और आई से भी शुरू होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहां क्या करते हैं, हम कनेक्टर्स को दैट लगाते थे ना, इसको अब हम नहीं लगाएंगे। एक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको बताया था, जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है वो एनोमेलस फिनाइट वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। एक्सिलरी वर्ब से जो शुरू होता है सेंटेंस, ये रिपोर्टिंग स्पीच का, उसको जब हम बदलते हैं, जैसे आपको बता दिया, इज राम इल, ये सेंटेंस है एक्सिलरी वर्ब से, समझ गया? तो ऐसा सेंटेंस रहेगा तो हम दैट का इस्तेमाल नहीं करके यहां पर इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 में है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एसर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, एसर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, एसर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। ये बात आपको याद रखने पड़ेगी, बदलते हैं और अंत में फुल स्टॉप दे देते हैं। ये नियम है एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने का। आज का सवाल है आपको कि मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू करने वाला हूं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो शुरू करेंगे सेंटेंस, जैसे वाई फैमिली है, व्हाई है, हु है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है ना, इस तरह का सेंटेंस जो शुरू होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, ये सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में है, लेकिन स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से।
इस कंडीशन में हम लोग दैट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इफ का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और वेदर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीनों में किसी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो क्या इस्तेमाल होता है? तो डायरेक्ट जो यहां पर वाई फैमिली होता है इंट्रोगेटिव, उसी को हम डायरेक्ट ले आते हैं। इसी चैप्टर को आज आपको सीखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सेंटेंस देते हैं और आप देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है। और आपको बताया था कि कोई भी नरेशन का सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसके लिए जो आपको रूल्स पर बताया था वो बहुत जरूरी था। उसमें देख लीजिए, बताए थे रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टिंग स्पीच का रिलेशन। ये जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो उसका रिलेशन सब्जेक्ट से है, ये जब सेकंड पर्सन रहेगा तो उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से है, ये जब थर्ड पर्सन रहेगा तो उसका रिलेशन किसी से नहीं होता है। दूसरी चीज, ये नॉमिनेटिव फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये पॉजिटिव फॉर्म है। तो नॉमिनेटिव जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में होता है और इधर वर्ब के बाद जो भी होता है वो पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव में होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो जब ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव को हमको बदलना होता है तो ये यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है तो उसके बदले इधर से जो आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा, अगर पॉजिटिव है तो उसके बदले पॉजिटिव आएगा, यहां पर नॉमिनेटिव है तो इसके बदले नॉमिनेटिव आएगा। ये सिंपल आपका रूल्स है। और बाकी रूल जो बताए हैं आपको, पास्ट है तो पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही रहेगा, ये बताया। नाउ यू सी द एग्जांपल। राम said to me, ये रहा। अब हम बताते हैं, why do you not help, HELP, help to him in my absence। ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये सेंटेंस पास्ट में है। तो ये जब पास्ट में है तो ये भी पास्ट में चला जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट में है तो किस में ट्रांसफर होगा भाई? पास्ट सिंपल में। तो इसको बनाइए। अब राम, यहां पर पास्ट टेंस है इसलिए आपने जोड़ा यहां पर आस्क्ड, यहां टू को ओमिट कर दिया और मी लगाया, मी। अब आपको यहां ना दैट लगाना है, ना इफ लगाना है, ना वेदर लगाना है, डायरेक्ट आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बैठा देंगे। तो चलिए यहां पर है वाई, वाई को ले आया। अब सवाल पैदा होता है इसका सब्जेक्ट क्या है? तो ये सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन है, इसका रिलेशन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से है। ऑब्जेक्ट में आप देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मी है, ये मी, और यहां पर यू जो है नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव की जगह नॉमिनेटिव ही आता है या आएगा। तो आप अब ढूंढ सकते हैं कि मी का नॉमिनेटिव क्या है। ये देखिए मैं यहां लिखा हूं नी का नॉमिनेटिव आई है, इसलिए आपने आई बैठा दिया। इसको हमको अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस में ले जाना है। तो यहाँ पर हम कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं देंगे। अगर एक्सिलरी वर्ब देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो सीधा आप यू के बदले में क्या बैठा है? आई। चलिए ये पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको किस पर कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट। तो आई की डू की जगह हो जाएगा आई डिड। नॉट है, नॉट लगाया, हेल्प है, ये हेल्प लगाया, टू है, टू लगाया। अब सवाल होता है हिम। हिम जो है वो थर्ड पर्सन है। तो मैंने कहा था कि थर्ड पर्सन में नो चेंज, वो अपने घर पे ही रहेगा। तो यहां पर लगाया हिम, उसके बाद है इन, अब यहां पर माई है,
फर्स्ट पर्सन में माई है, और माई क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसका रिलेशन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ है। तो यहां पर सब्जेक्ट है राम, राम का मतलब हुआ ही। अब ही का ऑब्जेक्टिव निकालिए। देखिए यहां ही का ऑब्जेक्टिव क्या है, हिम, है ना, ऑब्जेक्ट माई है ना, हाँ माई, ये आपका माई पॉजिटिव है। यहाँ पर माई जो है, कहाँ है भाई, माई, माई पॉजिटिव है। तो ही का पॉजिटिव यहाँ पर आ गया हीज। देखिए ही, हिम, ही, पॉजिटिव है हीज, तो आपने इस हीज को यहां डाल दिया, हीज, ठीक है। और हो गया एब्सेंस, एब्सेंस, और इसको आपने फुल स्टॉप दे दिया। अब सवाल यह है कि आप सोचेंगे कि हम यहां पर डीड क्यों नहीं दिया। अगर हम डीड दे देते हैं तो क्या चला जाएगा, वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का हो या वाई फैमिली का हो, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब नहीं देते हैं, सीधा जो है देखिए ये आपका जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसका सीधा वर्ब आएगा, यहाँ ये सीधा सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव आएगा, उसके बाद आप जो है वर्ब लगा सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल दिया, हम दूसरा एग्जांपल देते हैं दूसरे टेंस का, ताकि आप समझ सकें। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं पास्ट टेंस का। चलिए आपको भी प्रेजेंट कर दिया, अब मैं पास्ट का दे रहा हूं। तो आप जानते हैं कि पास्ट में अगर रहेगा और इधर भी पास्ट है तो सारे के सारे परिवर्तन हो जाएंगे। द प्रिंसिपल सेड टू मी, क्या हो गया, वाई, किसी भी टेंस में तो पास्ट में देते हैं। चलिए, वाई हैड यू नॉट हेल्प हिम whereas I already has given, अब बड़ा हम बना रहे हैं, has given you as a instruction। चलिए ये हो गया। अब पढ़िए इसको, why had you not help him, सॉरी इसको हेल्प कर दीजिए, help him whereas I already has given you as a instruction। ये इंट्रोगेटिव में है। अब आपको पहला काम है, आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को चुनिए पास्ट टेंस में, तो पहला काम होगा पास्ट टेंस में है, सारे के सारे पास्ट टेंस में चले जाएंगे। अब सवाल है कि ये पास्ट टेंस में ऑलरेडी है, इसमें है पास्ट परफेक्ट में है। अब जानते हैं कि अगर पास्ट परफेक्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में ही चला जाता है। नाउ लेट अस डन इट। द प्रिंसिपल यहाँ पर सेड के जगह पर आप आस्क लगा सकते हैं, आस्क मी, हो गया। अब यहाँ पर आपको ना दैट लगाना है, ना इफ लगाना है, ना वेदर लगाना है, डायरेक्ट इसको लगाना है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। चलिए लगा दिया। अब ढूंढिए इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, सेकंड पर्सन, इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से है, मी से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना, मी है, तो यू यहाँ पर नॉमिनेटिव है, तो मी का नॉमिनेटिव आप खोज सकते हैं, मी का नॉमिनेटिव आई होता है, इसलिए आपने इसके बाद आई दे दिया। और ये पास्ट परफेक्ट में है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, ये रूल्स है। आई हैड नॉट हेल्प, हेल्प लिखिए,
एक हेल्प, उसके बाद हिम, हिम थर्ड पर्सन है, ये कहीं नहीं जाएगा, आपके घर में रहेगा हिम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हैज गिवन है, तो हैज गिवन देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और हम आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच में 1 and more सेंटेंस होते हैं। अभी और भी सेंटेंस हम जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको मैंने 2 सेंटेंस जोड़कर दिखाया, ठीक है, हेल्प हिम। चलिए उसके बाद वेयर एज, इसको नहीं चेंज करना है, वेयर एज, जैसा कि मैंने, यहाँ है आई, आई का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, इसका रिलेशन इससे है, संबंध सब्जेक्ट से, तो आप क्या भाई, प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, और प्रिंसिपल एक आदमी है, वहां आप ही भी लिख सकते हैं, या लेडीज है तो आप सी भी लिख सकते हैं। यहां तक समझ गए। अब आइए हैज को हम हेड में बदल दें, ये हेड में बदल दिया, और गिवन होता ही है वर्ब 3 में, तो गिवन डाल दिया। चलिए अब फिर आइए यहां पर यू देखिए, गिवन यू। अब यू यहां पर आपको सोचना होगा कि यू ऑब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव है या पॉजिटिव। पॉजिटिव रहता तो योर होता, नॉमिनेटिव रहेगा तो भी यू होगा, और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो भी यू होगा। तो यू यहां पर है कौन, यहां पर मी है, तो हो जाएगा आई, ठीक है। अब आइए चले थे भाई, यहां तक चले थे, एज ए इंस्ट्रक्शन। तो आपको मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सवाल जो है नरेशन आपको टू गेट ऑब्टेनिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आधा सॉल्व क्या रहता है और आधा आपको बनाना पड़ता है। तो अगर आप सारा रूल जानते हैं कि इंपेरेटिव का है, कि ऑप्टेटिव का है, या इंपेरेटिव का है, या ऑप्टेटिव का है, या असर्टिव का है, या निगेटिव का है, अगर आपको रूल पता है तो आधा सॉल्व किया है और आधा आपको सॉल्व करना है। इस तरह से आपने सीखा। अब छोटा सा सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल गाड़ी चलाते हैं, रूल फॉलो कर दो, नो एक्सीडेंट, नो चांस ऑफ एक्सीडेंट, उसी तरह से है ही सेड, ही सेड, ठीक है। अब यहां पर हम देंगे आपको कुछ छोटा सेंटेंस देते हैं, यू हैड डन, यू हैड डन गुड, या व्हाट हैपेंड। चलिए व्हाट हैपेंड, तो 2 सेंटेंस दिया। यह है आपका इंट्रोगेटिव में नहीं है, ये इंट्रोगेटिव में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम दिया भले क्वेश्चन में, आपको समझना होगा कि तो यहाँ सर यू लिखे हैं, क्वेश्चन यहाँ है, तो ये आपको भरमाने के लिए, आपको बताने के लिए दिया कि एक्चुअली ये इंट्रोगेटिव साइन है, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं, हेड को आगे लाएंगे तब इंट्रोगेटिव होगा। इसलिए मैंने आपको आंख मन खोलने के लिए इसको इस तरह से दिया। अब सेंटेंस आपके पास बच गया, व्हाट हैपेंड, ही सेड, छोटा सा सेंटेंस है। तो सोचिए कैसे बनेगा, ये किस टेंस में है मेरे भाई, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में है, और ये पास्ट टेंस में है। तो इधर जब पास्ट टेंस है, ये सिंपल पास्ट में है, तो किस में जाएगा, ये परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आइए ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, ठीक है। अब यहां पर सीधे उतार दीजिए वाई, व्हाट लिखिए, व्हाट लिख दिया आपने, WHAT, व्हाट। ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे एक्सिलरी वर्ब पास्ट परफेक्ट का, हैड, हैड। ये ऑलरेडी जो है वो वर्ब 3 में है ही, हैपेंड, हैपेंड का तो 3 होता ही है, व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड। अब ये सेंटेंस आपका एक सेंटेंस बन गया, यानी ये हो गया
इनडायरेक्ट, इसका नाम है इनडायरेक्ट, और ये है डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच। ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। इस तरह से आपको छोटा छोटा से बड़ा बड़ा से जितना भी बड़ा सेंटेंस रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको रिलेशन याद रखना होगा, रिलेशन, और ये जरूरी चीज है जो रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में काम आता है। ऐसे बहुत सारे आपको इंट्रोगेटिव के सेंटेंस मिलेंगे। अब एक तो छोटा सा और आपको दे देते हैं ताकि साफ हो गया। अब इसमें देखिए वाज लगा हुआ है, अब हम इसमें वर्ब है नहीं, एक्सिलरी वर्ब है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो आपको बताया था कि इज हो, आर हो, एम हो प्रेजेंट में तो हैज बीन, हैव बीन लगता है, और पास्ट में वाज और वेर हो तो हैड बीन लगता है। तो ही सैड, अब यहां पर हु हैड बीन, ये सेंटेंस बन गया। इस तरह से यहां पर सिर्फ एक्सिलरी वर्ब है। अगर यहां पर इज रहता, हु इज देयर, मान लीजिए हु इज देयर, इज है, तो इज को भी हम किस में बदलेंगे? पास्ट टेंस में, तो हो जाएगा ही सेड। अब लगा दीजिए, ये पास्ट में चला जाएगा क्योंकि एक्सिलरी वर्ब इज है, तो हु वाज देयर। इस तरह से हम बनाएंगे छोटा छोटा सेंटेंस को। तो आपने अभी देखा कि इंट्रोगेटिव का दो पार्ट हुआ, एक जो है एनामोलस वर्ब और दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ आपने सीखा। अभी और भी आपके नरेशन के पार्ट्स हैं जिसको हम इंपेरेटिव बोलते हैं, और इसमें भी अभी आपको हम बताएंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे कैसे बनाया जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो या नहीं समझे हो तो प्लीज आप अपना ट्रबल, अपना जो है तकलीफ या जो नहीं समझे हैं उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको भेजें कि सर इसको दोबारा पढ़ाएं या फिर से बताएं। मैं हमेशा आपको बताने के लिए ही अपना क्लास करता हूं। I have no any desire and ambition to earn money through this channel of my perfect English of DNC। हमें पैसा नहीं कमाना है, मेरे लाइफ का उद्देश्य है आपको अंग्रेजी अच्छी और मजबूत और सुंदर बनाना है, इसलिए वक्त लगेंगे। एक बात मैं फिर भी कहूंगा कि मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप अच्छी अंग्रेजी जानिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी आप आफ्टर ऑल वी आर इंडियन, सो यू मस्ट नो हिंदी, यू मस्ट टॉक फास्ट हिंदी। किसी से भी अंग्रेजी मिलते हैं पहले आप हिंदी में बात करें। अरे आप अंग्रेजी तो जानते हैं, जब अंग्रेजी बोलेगा तो बोलेंगे, लेकिन अपने आप को शो क्यों करेंगे हम बहुत अच्छे अंग्रेजी जानते हैं। अरे जब कहीं कंपटीशन हो, कहीं असेंबली में भाषण देना हो, कोई टॉपिक्स पर बोलना हो, कोई टॉपिक्स पर लिखना हो, तो आप अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, बेधड़क लिखिए, बोलिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपस में फ्रेंड में आप अंग्रेजी बातचीत करें वो अलग बात है, लेकिन अचानक कहीं भी अपने आप को अंग्रेजी इस्तेमाल जल्दी न करें। अगर कोई आपसे अंग्रेजी इस्तेमाल करता है तो आप अंग्रेजी इस्तेमाल करें। अगर आप बोलना पहले चाहते हैं तो हिंदी में बोलें, अगर वो जवाब अंग्रेजी में देता है तो अंग्रेजी में दें। एक बात और याद रखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अंग्रेजी बहुत बड़ी एक सागर है, इसमें से मैं चुन कर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको मैं वन बाय वन आपको धीरे धीरे आपके सामने रखता जाऊंगा, और मेरे ख्याल से आप इसको अच्छी तरह से अगर फॉलो करते हैं तो मेरा दावा है कि आप साल, 2 साल, 1.5 साल में अच्छी अंग्रेजी सीखेंगे। और मैं रोज क्लास लूंगा, फिर भी ये क्लास साल भर कंटिन्यूअस, साल भर भी चलेगा क्लास, तो भी अंग्रेजी कम जान पाएंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी कितनी बड़ी चीज है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि आप अंग्रेजी बोलें, धीरे धीरे बोलें, समझकर बोलें, और जब भी आप कन्वर्सन करते हैं तो आप सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करें।
क्योंकि टॉकिंग ऐसा चीज है, कन्वर्सेशन एक ऐसा चीज है कि आपकी बात आसानी से कोई समझ जाए। जहां पर आपकी विद्वता दिखानी हो, जहां आपको लिटरेसी दिखानी हो, वो आप अच्छी अंग्रेजी में अच्छा लिटरेचर बनाएं, ये आपकी काबिलियत है। काबिलियत मेरे भाइयों तभी आएगी जब आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे। तो अच्छा आर्टिस्ट बनने में अच्छे दिल लगते हैं। ये कोई छोटी सी चीज नहीं है, मैं 7 दिन में आपको टेंस पढ़ा दूंगा, 6 महीने में आपको स्पोकन सिखा दूंगा, ये जादू मंत्र नहीं है। मैं स्पष्ट करता हूँ, ये जादू मंत्र नहीं है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए समय और वक्त और मेहनत लगती है। इसलिए सारी बातों को भूल जाइए और दिल से जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको अपने गहन में लाइए, प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सा विशेष टाइम दीजिए अगर आप अच्छी अंग्रेजी जानना चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपका इंट्रोगेटिव का क्लास खत्म कर रहा हूं और कल मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस की ओर ले जाऊंगा। और इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत एक इंटरेस्टेड है, उसके बाद ऑपरेटिव है, इसके बाद रेगुलरिटी है। ये नरेशन एक ऑब्टेनिंग मार्क्स आता है एग्जाम में, इसलिए बच्चों को सीखना जरूरी होता है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, एक लर्नेड व्यक्ति बनना चाहते हैं, अंग्रेजी का ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपको हर चीज सीखना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज का क्लास समाप्त होता है मेरे बंधुओं। थैंक्स सो वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगता हो, आपको फील होता हो कि नहीं मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं, तो आप गुरुदक्षिणा में आप मुझे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट आई डोंट गिव यू प्रेशर, डोंट माइंड इट प्लीज। हम उसके लिए आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरा जो लाइफ बचा हुआ थोड़ा दिन इसी तरह से बीतेंगे, मैं पढ़ाता रहूंगा, मिले कुछ ना मिले, लेकिन आप मेरा ज्ञान आपको मिले। मैं मरूंगा तो लेकर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझसे अगर कुछ हिंदुस्तान के, कुछ भारत के विद्यार्थी सीख लेते हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती उतने ढंग से, विस्तार से, तो मैं आपको मौका दे रहा हूं। और प्लीज इसको गंवाइए मत, इसको अपने जहन में उतारिए और ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। और जो कुछ मैं बता रहा हूँ देखिए, आप रोज 2-4 वर्ब याद करें, 2-4 फ्रेजल वर्ब याद करें, सिनोनिम्स याद करें, एंटोनिम्स याद करें। ये आपका व्यक्तिगत पर्सनालिटी एटीट्यूड्स होनी चाहिए। So thank you very much. You have given so much long time. That's why I would like to give you heartily greetings and thanks to all of you. See next day. Thank you.